जी कामरान भाई, और जैसे मैंने आपको कहा था कल कि यही फैसला आएगा, मुझे यकीन था कि हमारी अदालतें जो हैं वो आइन से इनहराफ नहीं होने देंगी। मगर पाकिस्तान की वफाकी वजारत दाखिला, वजारत ख़जाना, वजारत दिफा और दूसरे मुतल्लिका इदारे इनकारी हैं बमे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वो कहते हैं हम नहीं कराएंगे। ये जो है आइन से मुतसादिम बात है। ये उन्होंने पहले अपनी राय दी थी, जब एक दफा कोर्ट के अहकामात आ जाएंगे तो उम्मीद यही है कि खुल्लम खुल्ला बगावत पर नहीं उतरेगी हुकूमत, और आइन के मुताबिक जो कोर्ट के अहकामात हैं, जो आइन पाबंद करता है उन जिन अहकामात को फॉलो करने के, उसको पूरा किया जाएगा। क्योंकि देखिए कामरान भाई, मैं जल्दी से आपको सिर्फ फाइनेंस की बात आपसे कर देता हूँ। वो कह रहे हैं पैसे नहीं है। पहले 6 माह में इस माली साल में 6,382 अरब रुपए के अखराजात किए वफाकी हुकूमत ने। 60 अरब रुपए मांग रही है सिर्फ इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने के लिए। 1000 अरब रुपए महीने से ज्यादा का खर्चा जिसके पास हो, वो क्या मैं साल में 60 अरब रुपए नहीं कह सकता? कोई मान ही नहीं रखता ना। ये तो सिर्फ आप एक आइन से इनराफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये फरमाइएगा कि बहरहाल अभी इसमें एक प्रोसेस तो है ना, ये एक सिंगल कोर्ट का है, फिर ये डबल बेंच पे भी जा सकता है, फिर ये सुप्रीम कोर्ट पे भी जा सकता है। अभी इसके इम्तहान और भी हैं। अच्छा, अभी तक जो है किसी ने ये कहा नहीं, उनमें से किसी ने नहीं ये कहा था अभी तक कि हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। सिर्फ बहस ये हो रही थी कि गवर्नर साहब के वकील कहते थे कि इलेक्शन कमीशन को तारीख का ऐलान करना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन कहता था कि गवर्नर को करना चाहिए। अभी तक उन्होंने ये पोजीशन नहीं ली है कि ये इलेक्शन होने नहीं चाहिए 90 दिन के अंदर। अब अगर अपील में जाते हैं तो फिर एक नई सूरत हाल पैदा होती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन को बहरहाल अभी आज अदालत ने कहा है कि वो तारीख का ऐलान कर दें, उनको ऐलान करना है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी कि इसको मानते हैं या नहीं मानते हैं, या फिर इसके खिलाफ अपील करते हैं। देखिए, मेरे ख्याल में तो ये तो बिल्कुल, जैसे मैंने कहा ना, ये तो बिल्कुल ही सरासर आइन से इनराफ होगा। तारीख तो उनको फौरी तौर पे ऐलान कर देनी चाहिए। उसके बाद अगर उनको उनकी जो मदद उनको चाहिए मुख्तलिफ वफाकी और सूबाई इदारों से, अगर उनको वो मदद हासिल नहीं हो सक रही है तो वो फिर कोर्ट के पास जा सकते हैं अपनी इमदाद के लिए। हालांकि आइन के अंदर बिल्कुल वाज़ेह है, 218 आर्टिकल के तहत इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है साफ शफाफ इलेक्शन करवाना, बर वक्त करवाना, और 220 पाबंद करता है तमाम इदारों को इलेक्शन कमीशन की मावनत करने के लिए। तो ना डिफेंस मिनिस्ट्री, ना फाइनेंस मिनिस्ट्री, ना कोई सूबाई हुकूमत जो है इस बात से हट सकती है। और आज जो है चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब को भी जज साहब ने अदालत में बुलाया था, और उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम आइन के पाबंद हैं, और जो आइन में लिखा है हम उसको पूरा करेंगे। तो असद भाई ये बताइए कि अब तो 2 महीने रह गए, क्या तैयारी है पीटीआई की इलेक्शंस की? हमारी तो जी कामरान भाई तकरीबन 10-12 दिन हो गए। हम पार्लियामेंट्री बोर्ड के रिव्यू सेशंस हो रहे थे, आज भी हुआ है, और हमारी आप समझ लें कि बुनियादी तौर पर तैयारी मुकम्मल हो गई है। और अगले हफ्ते से मेरे ख्याल में पीर या मंगल से आप देखेंगे टिकट की अनाउंसमेंट भी होनी शुरू हो जाएंगी। और आप क्या ये फरमाइए कि क्योंकि और ये अदालती हुक्म तो आ गया, अनलेस इस पे कोई स्टे आता है या कोई इसके अगेंस्ट कोई चीज़ जुडिशल कोई बात आती है, तो फिर आप क्या सियासी तौर पे और अपनी जो भी आपकी सियासी क़ुव्वत है उसको इस्तेमाल करेंगे इसको इन्फोर्स करें इस फैसले को? जी, जैसे मैंने कहा ना कि अभी तक तो किसी ने वो उसको चैलेंज नहीं किया है। अगर ये इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर जाते भी हैं तो मुझे यकीन है कि कभी भी अदालत जो है वो स्टे नहीं देगी। वो हियरिंग के लिए एडमिट भी कर लेंगे तो वो स्टे नहीं देंगे। जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो तो इसके बाद अब शुरू करना ही होगा। इलेक्शन कमीशन को वो प्रोसेस की इब्तिदा करनी होगी, और जो इलेक्शन का एक माहौल एक दफा बनना शुरू हो जाएगा। आप देखिएगा अगले हफ्ते हमारे जब टिकट अनाउंस होने शुरू होंगे तो उनके मद्दे मुकाबल जो पीडीएम के उम्मीदवार हैं, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं यहाँ पंजाब में, उनका दबाव पड़ना शुरू हो जाएगा अपनी पार्टीज के ऊपर कि भाई हमें भी तो आजाद करो, हमें भी तो इलेक्शन जाके लड़ने अच्छा, दो। अब आ गया वक्त इलेक्शन कैंपेन का। खान साहब अब निकलेंगे क्योंकि वो पब्लिक में आए नहीं है जब से। जी, हमारी जो इस वक्त मनसूबाबंदी है उसके मुताबिक हमने टेंटेटिवली ये फैसला किया था कि 1 मार्च से खान साहब को की कैंपेन शुरू करेंगे, लेकिन वो हतमी तौर पे फैसला उस वक्त होगा जब डॉक्टर्स से उनको क्लियरेंस मिलती है। अभी तक वो क्लियरेंस हमें नहीं मिली है, और उम्मीद है कि फरवरी के आखिर तक वो क्लियरेंस मिल जाएगी। तो बाकी आपने जो
टिकट्स देने या जो कुछ करने, जैसे आपने फरमाया अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर वो तैयारी आपकी पूरी है और ये फिर प्रोसेस जो है वो पब्लिक हो जाएगा? जी बिल्कुल, वो हम एक ही के अंदर ऐलान के अंदर तमाम टिकट्स नहीं करेंगे, वो फेजेस के अंदर होंगे, लेकिन जो पहला इसका मरहला है, जो पहली खेप आएगी वो पीर नहीं तो मंगल तक मेरे ख्याल में डेफिनेटली हम अनाउंस कर देंगे। बहरहाल ये आप क्या समझते हैं कि अच्छा दिन है पीटीआई के लिए कि अदालत से जो है, वैसे तो शायद बड़ी टफ कॉल है तमाम चारों तरफ पीटीआई के लिए, लेकिन ये तो एक बड़ी सिग्निफिकेंट आज आप लोगों की कामयाबी हुई है। मेरे ख्याल में कामरान भाई, मैं इसको तहरीके इंसाफ की कामयाबी से ज्यादा पाकिस्तान की आइन और पाकिस्तान की जमहूरियत की कामयाबी कहूंगा। और मुझे बहुत लोग कहते थे कि तुम लोग जो हो, और खासतौर पर मुझे कहते थे कि तुम अदालत के ऊपर तुम्हें जरूरत से ज्यादा एतमाद है, लेकिन मुझे एतमाद था और आज वो फैसले के अंदर नजर आया कि हमारी अदालतें जो हैं वो आइन से इनहराफ नहीं होने देंगी। इसका मुझे मुकम्मल यकीन है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। असद उमर साहब, सेक्रेटरी जनरल पीटीआई हमारे साथ थे।